अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 19 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है लेट u1 u2 u3 बी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास कह रहे हैं कि u1 u2 u3 ये तीनों कोई से भी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स हैं। और इसके अलावा अगर आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में बात करें तो उसमें एक्स वाई जी आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कर्वी लीनियर की बात करें तो उसमें u1 u2 u3 आता है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका ए पार्ट देखें, उस पर लिखा हुआ है प्रूव दैट। मेरे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो ये है कि मॉड या फिर इसको एब्सोल्यूट पढ़ा जाता है डेल यू पी इज इक्वल टू एच पी इनवर्स विद कॉमा पी इज इक्वल टू 1 2 3। अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इस चीज को प्रूव करना है। इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लेट करना है फाई किसके इक्वल है u1 के, ठीक है। अगेन देखिए, जब मैंने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो जो मेरे पास फाई वाली वैल्यू है वो किसके इक्वल रख लेनी है, u1 में। ये बात उन्होंने कहा है जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है क्वेश्चन नंबर 18 में। वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पुट करो फाई की जगह u1 और तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा डेल u1 इज इक्वल टू e1 डिवाइडेड बाई h1, ठीक है। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं समझ आए कि ये किस तरह से बना है तो ये मैंने साइड पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि अगर u1 की बात करें तो u1 किसके इक्वल है, x1 x2 x3 से रिलेटेड, मतलब इस तरह से लिखा जा सकता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर इसको x1 के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जाए तो इसका मतलब ये है कि मतलब इस पे अगर चेन रूल लगे, ठीक है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग ये मतलब होता है कि ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज और डिवाइडेड बाय जो मेरे पास पार्शियल u x है x1 है वो आगे वाली वैल्यू के नीचे आ जाएगा। और फिर क्या होगा, इसके नीचे अगर इधर नंबर मैं एक मल्टीप्लाई कर रही हूँ डेल u1 तो ये इधर भी आ जाएगा डेल u1, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं h1 मेरे पास किसके इक्वल है, पार्शियल डेल x1 डिवाइडेड बाय पार्शियल u1। मतलब क्या कह रहे हैं कि इसका अगर मॉड ले लिया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, h1 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर इसको h1 को, मतलब ये हमें पता है कि अगर मैं x1 डिवाइडेड बाय h1 का मॉड लेती हूँ तो वो h1 के इक्वल है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब ये स्केल फैक्टर के इक्वल है, अगर इसको इसमें पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे देखें पार्शियल, अगर ये देखें ये पार्शियल x1 ओवर पार्शियल u1 की वैल्यू है, लेकिन इधर क्या है पार्शियल u1 डिवाइडेड बाय पार्शियल x1। तो इसका मतलब क्या है कि ये किस तरह से आएगा, 1 ओवर की फॉर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा उसको इंटरचेंज कर देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल u1 डिवाइडेड बाय पार्शियल x1 है और यहाँ पे x1 ऊपर आ गया, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने अगर लिखना है तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर h1 के। उसके बाद वो कह रहे हैं कि e1 की अगर वैल्यू आप देखें तो वो इस तरह से फाइंड आउट होती है। ये मेरे पास यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखें डेल u1 डिवाइड बाय डेल u1 और डिवाइड बाय इट्स मॉड यूनिट वेक्टर इन u1 डायरेक्शन में ये लिखा जाता है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, पार्शियल u1 डिवाइडेड बाय पार्शियल x1 क्या करूंगी, जो मेरे पास u1 की वैल्यू है इसकी जगह, ये वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब इसकी जगह मैंने क्या कर देना, e1 लिख देना, e1 डिवाइड बाय h1 आ जाएगा। और फिर इसको बताना है कि ये डेल u1 किसके इक्वल है, e1 डिवाइडेड बाय h1 के। तो उसकी जगह मैंने ये चीज़ लिख दी है। अब इसके बाद इसके दोनों साइड्स पे मॉड लेना है। मॉड लेने के बाद h1 तो ऑलरेडी एक स्केलर फंक्शन है और इसका मॉड लेंगे तो ये स्केलर तो खत्म हो जाएगा, मतलब h1 ही आ जाएगा। e1 का मॉड लें तो हमें इस चीज़ का पता है कि अगर किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड लिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ठीक है। अब ये जो इसके नीचे मैंने लिखना था लेकिन मैंने बाय मिस्टेक इसको पहले लिख दिया था तो फिर इसको मैं इस साइड पे लिखा है। वो कहते हैं तो फिर जब मैं इसकी वैल्यू इधर पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, डेल u1 इज इक्वल टू e1 की जगह 1 पुट करें, 1 ओवर h1 आ जाएगा। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए तो इधर h की पावर +1 है। ये मेरे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल होता है कि अगर हमारे पास कोई नीचे वैल्यू है, अगर इसको ऊपर शिफ्ट करूंगी तो अगर नीचे उसकी वैल्यू प्लस में +1 लिखा नहीं जाता पावर, लेकिन अगर उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए तो वो -1 के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये तो h1 u1 के लिए लेट किया है, ठीक है। हम लोगों ने अगर u2 की बात करें तो u2 किस तरह से प्रूव होगा वो देख लें। वो कहते हैं कि हमारे पास फाई की जगह आप क्या अलर्ट कर देना है u2 और उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल u2 का मैंने मॉड ले लेना है। जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगी तो उसमें अगेन मेरे पास उसी मेथड को e2 का अगर मॉड लूंगी तो वो 1 के इक्वल आएगा, 1 ओवर h2 हो जाएगा, h2 ऊपर चल जाएगा, h2 इनवर्स हो जाएगा। और सिमिलरली हम लोगों ने जब फाई 3 पुट करना है तो मेरे पास जो मॉड डेल u3 की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, h3 a इनवर्स, ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगी।
अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने इसकी वैल्यू को चेंज करना है। मतलब ये वर्ड यहाँ तक प्रूफ हो गया है, लेकिन अगर आप एक इन जनरल बात करें तो फाइव की जगह फिर क्या रखा जाएगा, यूपी, और फिर डेल यूपी किसके इक्वल हो जाएगा, उसने पी किसको रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 को। ठीक है, तो हम लोगों ने 1 2 3 पुट करके प्रूव कर दिया है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन करे कि बुक वाला तो प्रूफ किया ही नहीं गया, तो फिर आपने क्या करना है, लास्ट पे लिख देना है कि लास्ट पे लिख देना है फाइव इज इक्वल टू यूपी और डेल यूपी इज इक्वल टू एच पी का इनवर्स। ठीक है, मतलब हम लोगों ने सो ऑन चलते जा रहे हैं, 1 2 3 फिर सो ऑन पी तक नंबर्स बताए हुए हैं उसने कि पी के नंबर्स 1 से सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने नंबर्स ही पुट करे हैं, यहाँ पे भी प्रूफ करना है, जो मैंने करवाया ये भी ठीक है। अब आगे देखिए इसका बी पार्ट में हम लोगों ने क्या चीज प्रूफ करनी है, लिखा हुआ है शो दैट ई पी इज इक्वल टू ई पी, जो मेरे पास मेरे हाथ पे दोनों, एक तो यूनिट वेक्टर है और एक अगर दूसरी की बात की जाए तो ये मेरे पास है, पहले वाली जो वैल्यू है वो यूनिट वेक्टर है और जो दूसरी वैल्यू आई गेस वो यूनिट नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, नॉर्मल टू द सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। एक यूनिट टेंजेंट है और एक यूनिट नॉर्मल है। ठीक है, E1 स्मॉल E1 E2 E3 ये यूनिट टेंजेंट है और कैपिटल E1 E2 E3 वो यूनिट नॉर्मल्स हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये दोनों इक्वल कब आएंगे, ये चीज़ शो करनी है। जब भी वर्ड शो दैट, प्रूव दैट, वेरीफाई दैट आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इन चीज़ों को प्रूव करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेना है या राइट हैंड साइड को लेना है, यहाँ फिर इसके अलावा इन क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो मैंने ये चीज़ चैप्टर के स्टार्ट में पेज नंबर 136 पे लिखी हुई है कि E1 का फॉर्मूला क्या है, डेल U1, अगर E1 की बात करें तो डेल U1 डिवाइड बाय डेल U1 का मॉड। ठीक है, तो अगर हम P में रखें 1 की जगह PP रखते हैं तो फिर इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वो कह रहे हैं फ्रॉम पार्ट ए, कहते हैं अगर ए पार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो मेरे पास जो डेल यूपी की वैल्यू आई है, मतलब वो क्या आ जाएगी, डेल यूपी की वैल्यू आ गई है एच पी इनवर्स। मतलब अगर यहाँ पे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर यहाँ पे डेल यूपी रखूँ तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एच पी इनवर्स। तो उन्होंने इससे अकॉर्डिंग जो है उस चीज़ को बताया है कि अगर उसकी जगह क्या आ जाएगा, एच पी इनवर्स, और एच पी इनवर्स है, जब इसको अगेन ऊपर शिफ्ट करूंगी तो वो क्या आ जाएगा, एच पी और डेल यू पी आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं सिंस डेल यू पी इज इक्वल टू ई पी, हमें इतना भी पता है, ये भी हम लोग फ्रॉम पार्ट ए से ही ले रहे हैं। जो स्टार्टिंग फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वो क्या था, डेल यू वन इज इक्वल टू ई वन डिवाइड बाई एच वन। अगर इसको पी के हिसाब से अकॉर्डिंग देखें तो फिर क्या होगा, डेल यू पी इज इक्वल टू ई पी डिवाइडेड बाई एच पी। देन मेरे पास क्या आ जाएगा, एच पी अगर डिवाइड हो रहा है तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये नंबर इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और मेरे पास स्मॉल ई पी की वैल्यू भी आ गई है, मतलब कि यूनिट टेंजेंट की वैल्यू भी आ गई है और इसके अलावा यूनिट नॉर्मल की वैल्यू आ गई है। अगर इन दोनों को अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों वैल्यूज, इनके जो सोल्यूशंस आए हैं वो इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ई पी है वो किसके इक्वल आ गया है, स्मॉल ई पी के। मतलब ये कि यूनिट नॉर्मल इक्वल आ गया है यूनिट टेंजेंट के। लास्ट पे आपने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।